जय श्री कृष्ण। दर्शकों, स्वागत है आपका मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की कथा के 14वें एपिसोड में। मेरे जीवन के आध्यात्मिक यात्रा के इस सीरियल में मैंने मेरे जीवन में घटी आध्यात्मिक घटनाओं का वैसे का वैसा बिना किसी बनावट के वर्णन किया है। ये सीरियल आत्मज्ञान पाने के जिज्ञासुओं के लिए अनुभवों का भंडार है और सेल्फ रियलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि जब आत्मज्ञान हुआ था उस समय कई दिनों तक वरदान प्राप्त होने का समय था, जिसमें बहुत सी विषयों में आपकी इच्छा पूछी जा रही थी। और मैं आज भी यह महसूस करता हूँ कि उस समय जो भी मिला या मांगा वो सब आज भी जीवन में वैसे ही घट रहा है। इस बारे में अधिक जानने के लिए इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से जो प्लेलिस्ट है आप उसे देख सकते हैं। तो उस समय मैंने जो अनुभव किया कि भगवान और गुरु का मार्गदर्शन तो बचपन से ही पग पग पर मिल रहा था और आत्मज्ञान के बाद कई सिद्धियां प्राप्त हुई थी जिन्हें इस गृहस्थ जीवन में संभालना बहुत कठिन था। जैसे कि पहले बताया था कि बाहर या घर में सभी लोगों का अलग ही स्वरूप दिखता था। कोई यक्ष, कोई गंधर्व तो कोई दानव जैसे लगते थे और मैं घबराकर इस सिद्धि से मुक्त होने की प्रार्थना की थी। तब ये सब दिखना बंद हुआ था। तो मैंने ये सोचकर कि आत्मज्ञान के पहले भी तो भगवान का इतना ही प्यार मिला था, केवल भगवत दर्शन नहीं हुए थे और भगवान का तत्व का ज्ञान नहीं था जो अब हो गया, तो इन सिद्धियों का क्या करना। जब भगवान के हाथों में अपना हाथ है तो और क्या चाहिए। अब तो केवल उनकी भक्ति करते हुए जो कराए करते जाना है। सर्व समर्थ का दामन छोड़कर कहीं और भटकना मूर्खता ही होगा। तो मैंने ये भी प्रार्थना की कि मुझे पहले जैसा ही रहना है, जैसे बचपन से आप संभालते आए हो वैसे ही आगे भी सब आप ही संभाल लेना। मानव जीवन है तो उसमें कठिनाइयां, दुख, सुख, बुढ़ापा, शारीरिक पीड़ा तथा कर्मों के भोगों को तो भोगना ही पड़ेगा। ये सब प्रारब्ध के अनुसार होते रहेगा। आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। मैं तो नादान बच्चा हूँ। आपसे ज्यादा मेरा हित चाहने वाला या करने वाला इस त्रिलोक में मुझे कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। बाद में कभी कभी ऐसा लगता था गलती कर दिया। भगवान का खजाना मिला था, उसे नहीं संभाल पाया। बचपन में दूसरी क्लास में एक कहानी थी जिसमें एक चूहिया को बड़ा बनने का वरदान मिला, लेकिन बाद में उसने फिर से चूहिया बनने का वरदान मांग लिया और चूहिया रहना ही पसंद किया। फिर भगवान शिव और गरीब ब्राह्मण की कहानी भी याद आती थी कि माता के कहने पर भगवान शिव ने अपने गरीब ब्राह्मण भक्त के रास्ते में हीरे जवाहरात से भरी पोटली रख दी थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उस भक्त ने आंखें बंद कर ली थी और पोटली पार करने के बाद आंखें खोली थी। ये बात कुछ खास मित्रों को बताने पर वे लोग भी इसे मूर्खता ही कहने लगे, लेकिन वे लोग भक्ति के मर्म को नहीं जानने वाले हैं। कोई भी सांसारिक मनुष्य इसे मूर्खता ही समझेगा, लेकिन ये गुरु तत्व की महानता और मार्गदर्शन ही था कि इतनी उत्तम भक्ति का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित किया, नहीं तो मेरी इतनी समझ कहाँ। धन्य है गुरुदेव, भगवान और उनका प्रबंध, जो भगवान के प्रति प्यार को अनंत काल तक बनाए रखने का प्रबंध किया। आज मैं आपको आत्मज्ञान प्राप्त होने के पहले की मेरे जीवन में घटी एक सच्चा अनुभव बताना चाहता हूँ। बात उस समय की है जब मैं मुंबई में 3 साल बिताकर अपने गांव अपनी बहन की शादी के लिए गया था। उस समय फोन बहुत कम हुआ करता था, चिट्ठियों से ही संवाद हुआ करता था। सो शादी के निश्चित तारीख में कुछ गड़बड़ी के कारण शादी से 3 महीना पहले ही पहुंच गया था और उस समय मेरी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। खैर, शादी की तिथि निश्चित हुई। लड़के वाले का समाज हम लोगों से बड़ा था और उनका प्रस्ताव था कि बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और नगद धन का अभाव था। पिताजी अकेले पड़ गए थे, मेरे पास भी कुछ नहीं था, इसलिए मैं काफी चिंतित रहता था कि कैसे होगा ये सब प्रबंध हो चुका था, लेकिन बारातियों के लिए पहले शाम का भोजन का प्रबंध नहीं था। मैं और पिताजी सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर शांत बैठे थे, लेकिन मैं माता के उन मंत्रों का हमेशा जाप करते रहता था। डर भी था कि क्या होगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। सो जो भी होगा उसका इंतजार था। फिर मेरे चाचा जी आ गए और उन्होंने मुझे कुछ रुपए दिए और बारात आने के थोड़ा पहले सब प्रबंध हो पाया। और फिर बड़े पापा आए, उन्होंने कुछ मदद किया। गांव के लोग जो ताने मारते थे कि लड़के वालों के समाज को आप लोग नहीं संभाल पाओगे, उनका मुंह बन गया। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि
भोज का प्रबंध हर बार की तरह बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे परिवार का एक भी भोज आज तक खराब नहीं हुआ। उस समय मुझे लगा कि सब माता और जगदीश की कृपा है। मेरे घर के बगल में माता जगदम्बा का स्थान है, जो हम लोगों की कुल देवी भी है। मेरे घर में सभी तरह की आध्यात्मिक पुस्तकें तो थी ही, उसमें से मैंने दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लिया था और उसमें से कुछ मंत्र चुनकर उनका जाप करना शुरू कर दिया था। समय तो था ही, मैंने उसमें से कुछ मंत्र याद कर लिए और अंदर ही अंदर सतत जप करते रहता और माता से प्रार्थना करता कि सब संभाल ले। वैसे भी बुजुर्गों और पिताजी से कई बार सुना था कि यज्ञ तो जगदीश का होता है, भगवान ही इसे पूरा करते हैं। उसमें भी वारिस नहीं हो रही थी, तो लोगों ने बोला कि यज्ञ हो रहा है तो जगदम्बा स्थान पर अष्टयाम हो जाए। बारात के एक दिन पहले 8 घंटों का भगवान नाम कीर्तन का संकल्प था, सो उसका भी प्रबंध हुआ। इधर सत्यनारायण कथा का भी प्रबंध था। दोनों ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और बारिश भी हुई। लेकिन दूसरे दिन सुबह एक खबर आई कि बगल के टोला में एक मजदूर इंसान को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी और उस मजदूर से हमारे बगल के चचेरे भाई के लड़के, जो कि मेरा सहपाठी और हमउम्र था, का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। अब पूरा संदेह उस पर ही जा रहा था, या कुछ लोग मुझे भी संदेह की नजर से देख रहे थे। दरअसल वह एक बड़ी साजिश थी। पाटीदारी में आपसी रंजिश के कारण किसी ने उसे मारकर उसका आरोप भाई के लड़के और मुझ पर लगाने की भरपूर कोशिश की थी। गांव में मुंबई आने के पहले मेरी एक अलग ही छवि थी। किसी का कोई अहित नहीं करता था, लेकिन कोई गलत हो तो उस पर तुरंत भड़क जाता था, चाहे वह कोई भी हो, कुछ भी बोल देता था। सही को सही और गलत को गलत कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं होता। नौजवानी में मेरा स्वभाव अलहर और मस्त मौला था। मजे की बात तो ये थी कि वह साजिश रचने वाले सब अपने ही लोग थे। यह मुझे बाद में समझ में आया। उस समय मेरा एक ममेरा भाई शादी के 8 दिनों पहले आया और कहा कि भैया मैं आपकी मदद करने आया हूँ, आप अकेले पड़ गए हो न इसलिए। लेकिन जब उसे कोई काम बताता तो वो थोड़ा कर लेता और इधर उधर भाग जाता था। मुझे लगता कि अभी भी उसमें लापरवाही है, ये सोचकर छोड़ देता था। लेकिन बारातियों की विदाई के बाद जब सभी रिश्तेदार और गांव के बुजुर्ग लोग जमा थे, दरवाजे पर क्या बातें हो रही थी वो मुझे पता नहीं था। लेकिन अचानक उस भाई को घर से पिस्टल लेकर निकलते देखा। मैं तो हैरान रह गया। अभी एक मर्डर हुआ था और मेरे घर से पिस्टल लेकर कोई निकल रहा है, और वो भी सबके सामने दिखाते हुए, और मेरे देखते देखते वो वहां से गायब हो गया। मैं समझ गया कि यह भाई बनने का नाटक किया था। ये सब कोई साजिश के तहत काम कर रहा था। अब मेरे ऊपर भी आरोप पक्का लगेगा, लेकिन जो भी होगा मैं उसके लिए मन से तैयार हो गया था। अब जो भी लिखा होगा वही होगा, इसमें मैं क्या करूं? शायद ईश्वर को यही पसंद होगा। लेकिन जब अष्टयाम हो रहा था, उस पूरी रात्रि कीर्तन करने वाले लोगों के लिए मैं चाय की सेवा में था। सो कुछ लोगों के समझ में आया कि यह एक साजिश थी और मेरे चचेरे भाई के लड़के के ऊपर आरोप लगा और उसे कुछ सालों की सजा भी हुई। लेकिन मैं कुछ दिनों बाद वापस मुंबई आ गया। बाद में समझ में आया कि ये कितनी बड़ी साजिश थी और माता की कितनी बड़ी कृपा हुई। जब सुबह की पूजा के बाद ध्यान में बैठता तो कभी कभी अपने आप को शांत छोड़कर अपने अंदर उठ रहे विचारों पर, अपने जीवन में घटी अच्छी बुरी घटनाओं पर चिंतन और उसके पीछे के रहस्यों पर चिंतन भी होता था। जब इस घटना की याद आई तो माता और भगवान के प्रति दिल और भी अहोभाव से भर गया। तो इस तरह की और भी कई घटनाओं के बारे में सोचने पर महसूस हुआ कि भगवान तो हर कदम पर शुरू से मेरे साथ है, और अब आत्मा रूप में दर्शन देकर तो उन्होंने मुझे अपने प्यारों के लिस्ट में शामिल कर लिया है। मैं तो ईश्वर का प्यारा पुत्र हूँ और इस जगत के सभी लोग भी उन्हीं के संतान हैं। जब अपने माता पिता अपना इतना ध्यान रखने वाले हों तो चिंता की क्या आवश्यकता। मित्रों, इसके आगे की कहानी में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप यहाँ तक के कहानी पर मनन करें और अपनी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट कर बताएं, और आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद।